हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 861 के आगे कंटिन्यू करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कंसिस्ट्स ऑफ 1. वाइट हाउस ऑफिस, 2. ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, 3. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, 4. काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। तो करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4. सो द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, यानी 1, 2, 3, 4. सो फॉर दिस द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कंसिस्ट्स ऑफ व्हाइट हाउस ऑफिस, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Whitley councils were established in the civil service of the UK in option A 1917, option B 1918, option C 1919 और ऑप्शन डी 1921. तो ये जो व्हिटले काउंसिल है ये इस्टेब्लिश हुआ था सिविल सर्विस ऑफ यूके में in the year 1919. So Whitley Council was established in the civil service of the UK in year 1919. Next question is here. Which of the following is not a principle of budget making? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बजट मेकिंग का? ऑप्शन ए द बजट मस्ट बी बैलेंस्ड वन, ऑप्शन बी बजटिंग शुड बी नीट एंड नॉट ग्रॉस, ऑप्शन सी एस्टिमेटिंग शुड क्लोज, ऑप्शन डी द रूल ऑफ लैप्स. तो इनमें से जो प्रिंसिपल नहीं है बजट मेकिंग का वो है budgeting should be neat and not gross. So this question's correct option is option B. Next question is here. The ultimate responsibility of taking due action on the comments of the CAG rests with option A President of India, option B Supreme Court, option C Parliament, option D National Development Council. So the correct option is option C Parliament. So the ultimate responsibility of taking due action on the comments of the CAG rests with Parliament. So this question's correct option is option C. Next question is here. The functions of the UPSC can be extended by option A Parliament, option B Prime Minister, option C Ministry of Personnel और ऑप्शन डी पार्लियामेंट. तो जो फंक्शन है यूपीएससी का वो कौन एक्सटेंड कर सकता है? तो वो है पार्लियामेंट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए नोटिफाइड एरिया कमिटी? नोटिफाइड एरिया कमिटी के फीचर्स कौन कौन से हैं? 1. इट इज़ सेट अप बाई एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. 2. इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए न्यूली डेवलपिंग टाउन. 3. Its powers are similar to the powers of the municipal council. 4. It is entirely a nominated body. And 5. Its chairman is elected by the members of the committee. तो करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 2, 4 एंड 5, ऑप्शन डी 3, 4 एंड 5. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4. सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए नोटिफाइड एरिया कमिटी और ये फीचर्स है. इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए न्यूली डेवलपिंग टाउन. इट्स पावर्स आर सिमिलर टू द पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल एंड इट इज़ इंटायरली ए नॉमिनेटेड बॉडी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द रिटर्निंग ऑफिसर for elections to parliamentary and assembly constituencies? Option A Superintendent of Police, option B District Judge, option C Divisional Commissioner और option D District Collector. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये. The conditions of service of members of all India services are determined by option A President of India, option B Constitution of India, option C Parliament of India,
और ऑप्शन डी यूपीएससी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो दिस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन का कौन कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। ए इट इज़ होली ओन्ड बाय द स्टेट। बी इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी फॉर लीगल पर्पसेस। सी इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू बजट accounting and audit laws. D in majority of cases its employees are civil servants। तो कौन सा फीचर नहीं है पब्लिक कॉरपोरेशन का, तो वो है इन मेजोरिटी ऑफ केसेस इट्स एम्प्लॉइज आर सिविल सर्वेंट। सो दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हु ऑफ द फॉलोइंग गेव ए फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसने दिया था। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी FM मार्क्स, ऑप्शन सी जॉन एवेग और ऑप्शन डी विलोबी। तो ये जो फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये दिया था FM मार्क्स ने। FM मार्क्स गेव ए फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आप आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।